क्रेडिट कार्ड यह एक प्लास्टिक की ऐसी कार्ड है जिससे आप बिना पैसा से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जरा से लापरवाही आपकी जेब खाली कर सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की डार्क साइड के बारे में। क्रेडिट कार्ड क्या है, काम किस तरह से करती है, क्रेडिट कार्ड की फायदा और नुकसान क्या होता है, आपको क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए या फिर नहीं, आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड क्या है, आइए जानते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? देखिए, क्रेडिट कार्ड यह एक प्लास्टिक या मेटल की कार्ड होती है जो बैंक आपको देती है। बैंक आपको उधारी में खर्चा करने की एक सुविधा देती है और बाद में इसे उधारी को चुका देते हैं। मतलब कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, और बाद में इसे रिपेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से जितना शॉपिंग किए हैं, हर महीना क्रेडिट कार्ड का बिल आता है जिसे आपका टोटल खर्चा और इंटरेस्ट लिखी होती है, और ड्यू डेट का अंदर अगर आप इसे रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देनी पड़ती है। लेकिन आप ड्यू डेट से टाइम लगाते हैं, पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, तो आपको 30 से 40% तक इंटरेस्ट चार्ज देनी पड़ती है, जो काफी ज्यादा हाई होती है। देखिए, हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है जिसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं, लिमिट, और इसी के अंदर आपको खर्चा करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपका क्रेडिट लिमिट है 50,000, 1,00,000, तो आप इसी के बीच खर्चा करेंगे और हर महीना आपको क्रेडिट कार्ड की बिल आती है कि आप कितना खर्चा किए हैं, कितना आपका इंटरेस्ट है, और ड्यू डेट के अंदर आपको इसे रिपेमेंट करनी पड़ती है। नहीं तो आपको बैंक प्लेंटी प्लस इंटरेस्ट चार्ज लगाती है, जिससे काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट देनी पड़ती है बैंक को, जो 30 से 40% तक होती है, और यह काफी ज्यादा होता है। क्रेडिट लिमिट एंड ड्यू डेट, यह क्या है, आइए समझते हैं। हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है जिसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं। जैसे 50,000, 1,00,000, 5,00,000, ऐसे क्रेडिट लिमिट होती है और आप इसी के बीच खर्चा कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको खर्चा करनी पड़ती है और आपको हर महीना क्रेडिट बिल आती है और इसे रिपेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपका क्रेडिट लिमिट है 50,000, ठीक है, और आप 10,000 रुपया क्या किए, खर्चा किए, 10,000 खर्चा किए, तो आपको क्रेडिट बिल आती है हर महीना, और क्रेडिट बिल पर लिखा होता है आपका टोटल खर्चा प्लस इंटरेस्ट प्लस ड्यू डेट, ठीक है। आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है, इंटरेस्ट कितनी है और ड्यू डेट, इसके ड्यू डेट के अंदर ही आपको रिपेमेंट करनी पड़ती है। नहीं तो आपको यहाँ पर बैंक प्लेंटी प्लस हाई इंटरेस्ट चार्ज लगाती है, जिससे 30 से 40% तक इंटरेस्ट चार्ज होता है और यह काफी ज्यादा हाई होती है। तो आपको यहाँ पर ड्यू डेट के अंदर ही रिपेमेंट करनी पड़ती है, नहीं तो आप काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज देती है बैंक को। क्रेडिट लिमिट क्या है? देखिए, हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, उसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करते, तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होती है, जिसे आप फ्यूचर में कभी अगर बड़ा लोन लेते हैं तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर इंप्रूव है, बड़ा अच्छी है, तो आपका लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप पेमेंट करने में टाइम लगाते हैं, पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर गिरती है, जिसके कारण आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है लोन लेने में। तो इसे कहते हैं क्रेडिट लिमिट और ड्यू डेट। क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड लिमिट होता है और ड्यू डेट की क्रेडिट कार्ड का जितना खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट हुआ है, ड्यू डेट के अंदर रिपेमेंट करनी पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आइए अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड की फायदा और नुकसान क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। आइए देखते हैं। बेनिफिट लॉस, क्रेडिट कार्ड की फायदा और नुकसान क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए, इमरजेंसी के टाइम आपको क्रेडिट कार्ड से इंस्टेंट में पैसा मिलती है, जिसे आप यूज कर सकते हैं और बाद में इसे 30 से 40 दिनों के अंदर रिपेमेंट कर देते हैं, जिससे आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको
रिवॉर्ड, कैशबैक और बेस्ट ऑफर देखने को मिलती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर खरीदारी करते हैं तो आपको मंथली ईएमआई की सुविधा भी देखने को मिलती है। तो इसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड की फायदा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है टाइम पर करते हैं या पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होती है, जिससे आप फ्यूचर में बड़ी लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको क्रेडिट कार्ड में से लोन लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। डिसएडवांटेज देखिए, क्रेडिट कार्ड को अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के माया जाल में फंस सकते हैं। लोन ट्रैप ये लोन ट्रैप क्यों? क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, आप अपने खर्चा पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने बजटिंग बना नहीं सकते हैं, बजटिंग या फिर पेमेंट जो है रीपेमेंट करने में टाइम लगाते हैं, पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट चार्ज देनी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको 30 से 40% तक इंटरेस्ट लगती है और यह काफी ज्यादा बड़े इंटरेस्ट है। तो आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं तो यह आपके लिए नुकसान है। यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज काफी ज्यादा लगती है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उसे सही तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई के थ्रू खरीदारी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम इससे पैसा से काम चला सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर इंस्टेंट में पैसा मिलते हैं और आप इसे इमरजेंसी के टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग की खर्चा बढ़ जाती है। यहाँ पर आप जरूरत से ज्यादा खर्चा करने सीख जाते हैं। यहाँ पर आपका हाई इंटरेस्ट चार्ज 30 से 40% तक लगती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको लोन ट्रैप में फंस सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने में टाइम लगाते हैं, डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज देनी पड़ती है। तो यह है नुकसान। यह डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलती है। आई होप कि आपको समझ आ गया। आइए समझते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो यह आप पर डिसाइड होती है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए या फिर नहीं। कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं कि विगनर अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, जिससे आप क्रेडिट कार्ड के इस लोन ट्रैप से बच सकते हैं। देखिए, विगनर फॉर क्रेडिट कार्ड। अगर आप नया क्रेडिट कार्ड लिए तो सबसे पहले आप लो लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लिए। इससे क्या होगा कि आपको खर्चा करने में कंट्रोल होगा और आप पेमेंट करने में टाइम नहीं लगाएंगे। लो लिमिट वाला अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने खर्चा पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वो क्रेडिट लिमिट बहुत ही लो है। हर महीना आप क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल पेमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हाई इंटरेस्ट चार्ज देने से बच सकते हैं। हर महीना आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आप अपने जरूरत वाले सामान ही खरीदें, जरूरत का सामान ही खरीदें, तभी आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आने के बाद आप ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं, ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं कि जो जरूरत भी नहीं है वो भी आप खरीद लेते हैं। तो अगर आप बिगिनर है, आप नया क्रेडिट कार्ड लिए तो आप उसे सही तरीके से यूज कीजिए। अपने पेमेंट पर सही टाइम पर कीजिए, आप पेमेंट डिफॉल्ट मत कीजिए, नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा लगेगी और आप काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज देने पड़ेंगे। देखिए, आप क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज कीजिए जिससे आपका जरूरत हो, तभी आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इमरजेंसी के टाइम क्रेडिट कार्ड से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट पर पैसा देती है और आप इमरजेंसी के टाइम इस पैसा से लाभ उठा सकते हैं। जिस तरह से आप क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलती है। अब बात आते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए या फिर नहीं। देखिए, अगर आप टाइम पर पेमेंट कर सकते हैं, अपने खर्चा पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड आपको इमरजेंसी के टाइम काम आ सकती है। आप क्रेडिट कार्ड को जिस तरह से यूज करेंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलेंगे। आप अपने खर्चा पर कंट्रोल कर सकते हैं, शॉपिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपना बजटिंग बना सकते हैं, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं, पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, तो यहाँ पर हाई इंटरेस्ट चार्ज लगती है, जिसके कारण आप इस क्रेडिट कार्ड के माया जाल में फंस सकते हैं, लोन ट्रैप में फंस सकते हैं। अगर आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हैं, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के माया जाल में फंस सकते हैं और पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। देखिए, आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बेस्ट नहीं है। यह डिसाइड होती है कि आपको किस तरह से क्रेडिट कार्ड को यूज करनी है, तभी आप क्रेडिट कार्ड से प्रॉफिट और लॉस उठा सकते हैं। आई होप कि आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।